काउंटर्स की बदौलत फिर से स्टीम पकड़े हुए हैं और आज अगर आप देखेंगे तो 24,200 के ऊपर आके और निफ्टी स्पॉट इस समय कामकाज कर रहा है। 24,300 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स आके कामकाज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 100 पॉइंट प्रीमियम्स। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो वो करीब 1.5% इस समय नीचे है। तो इंडिया विक्स 13 साढ़े 13 के रेंज पे है। एग्जैक्टली थोड़ा 15 तक पहुंच जाता तो मार्केट नीचे आता, लेकिन 15 पार ही नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, आज एक्चुअली पूरा एक्शन देखेंगे तो आज बैंकिंग काउंटर्स में है। आज आपको पता ही है HDFC वाली खबर आई, उसने ना केवल HDFC को तेज़ किया बल्कि बैंक निफ्टी को भी तेज़ किया। देखा देखे बैंक निफ्टी के अलावा दूसरे शेयर्स भी सामने निकल के आए, जैसे ICICI, कोटक कल टूटा, आज पुल बैक में है। इंडसन, एक्सेस, ये सब भी शेयर्स भी आपको मार्केट के अंदर तेज़ी दिखाते हुए दिख रहे होंगे। सारी बात इतनी है बताने की कि मार्केट के अंदर मेजर डिप आ नहीं रहा। जो डिप आ रहा है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्टीप तरीके से अरेस्ट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी टूटा करीब 800 पॉइंट। आज बैंक निफ्टी ऊपर कितना है? 800 पॉइंट। तो आपने 2 दिन में जो मेहनत करके बैंक निफ्टी नीचे आया वो एक ही दिन में फिलअप हो गया। 53,000 से हम थे, हमने तोड़ के 52,000 का लो टेस्ट किया। आज वापस से 53,000 हुआ। आप तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार के अंदर छोटा भी फॉल अरेस्ट हो रहा है और एक क्लियर कट मैंडेट बता रहा है कि लिक्विडिटी और FIs का फ्लो अभी भी अपने चरम पर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए 82% लॉन्ग पोजीशंस हैं FIs की और वो घटने का नाम नहीं ले रही। मार्केट में कल हुआ क्या? कल मार्केट के अंदर कैश में भी FIs ने माल बेचा, ऑप्शंस के अंदर भी माल बेचा। मार्केट के अंदर निफ्टी का OI भी नहीं था कल, 0.5% भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी होल्डिंग नहीं घटी। इसका मतलब ना तो बेचा गया ना ही खरीदा गया। जो खरीदा भी गया वो हेज करके और जो बेचा भी गया वो भी हेज करके बेचा गया। तो कुल मिला के किसी भी तरफ का कोई भी एक कॉर्नर ऐसा नहीं है जहां से आपको लगे कि बाजार थोड़ा फटीक थकावट में है। ऊपर से पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी की बहुत हल्की हो गई थी, कल में 0.75 पे पहुंच गई थी। आज अगर HDFC नहीं भी हेल्प करता तब भी हो सकता है किसी दूसरे बैंक की बदौलत निफ्टी बैंक थोड़ा और ऊपर आ जाता। खैर, हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ आज जो क्लियरली विजिबल हो रही है, थोड़ा स्टीम खोते हुए दिख रहा है एक शेयर, उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी करीब 40 रुपये नीचे है। एक और आपको हिस्सा दिखाता हूँ, वह IT इंडेक्स। स्क्रीन पर IT इंडेक्स दिखाना और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज करीब 3 करोड़ OI के साथ, यानी कि ओपन इंटरेस्ट के साथ थोड़ा कमज़ोर है। और निफ्टी IT इंडेक्स के अंदर आज थोड़ी पुल बैक की, जो कल सुपर हाई था आज उतना नहीं है। जब रिलायंस और IT मिल जाएं तो दोनों बैंक निफ्टी की वेटेज को काउंटर चेक करवा सकते हैं। तो आज बैंकिंग काउंटर से ऊपर तो खड़े हैं, लेकिन अगर रिलायंस और IT पे प्रेशर बना रहा ना तो ये दिन भर में मार्केट ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत नीचे आ सकता, ऊपर आने के चांसेस कम है, क्योंकि जो फोर्स लगा रहे हैं उसके सामने एंटी फोर्स 2 खड़ी हो जाएंगी, फर्स्ट IT और सेकंड रिलायंस। ठीक, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी फर्स्ट हाफ में तो बैंक्स जीत रहे हैं, सेकंड हाफ में देखते हैं क्या होता है। अवनी भट्ट आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत और ज़रा समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी सेटअप, अलग अलग स्टॉक्स उनसे जानेंगे। अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कोई ऑप्शंस का ट्रेड होगा तो अवनी वो भी आपको नोटिस करवा देंगी। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक और आपको मैं हैरानी की बात बताता हूँ, ये जो जुलाई का महीना है ना, इसमें बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वो 31 जुलाई की है और जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो 1 वीक पहले है। अमूमन क्या होता था कि पहले 1 डे एक्सपायर होता था बैंक निफ्टी और उसके बाद अगले दिन निफ्टी एक्सपायर होता था, लेकिन इस बार योगानुयोग डेज ऐसे आके रुक गए हैं कि जो जुलाई का आखिरी दिन है वो बुधवार पड़ गया और जब जुलाई का आखिरी दिन यानी कि 31 जुलाई जो है वो बुधवार की है, उसी दिन जाके बैंक निफ्टी हो। तो इस बार की सीरीज़ बैंक निफ्टी की बहुत बड़ी सीरीज़ है, ये बजट को भी पार कर जाएगी ये सीरीज़ और पूरे मंथ के एंड में जाके ख़त्म होगी। तो अभी यह है 3 तारीख, आप 31 तारीख तक का वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ये पॉइंट था, थोड़ा मेरे को लगा कुछ लोग शायद देखते नहीं होंगे डेट्स वगैरह, तो मैंने आज डेट्स वगैरह देखी तो मैं आपको सब सामने रखना चाह रहा था। अवनी भट्ट जरा बताइएगा। अच्छा, एक और काम करते हैं, अवनी भट्ट से जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पता करें। पहले प्रशांत जी का रिपोर्ट कार्ड रह गया है, वो आपको दिखाते हैं। कल का रिपोर्ट कार्ड है, प्रशांत जी हमारे कल के मेहमान थे। देखिए, HDFC बैंक की चर्चा कल भी हुई थी, कल भी हम ब्रेकआउट के कगार पर खड़े थे जब 17.10 17.20 के आसपास था और हमने आपको एक अच्छे से नोटिस करवाया था
कि 1710 1720 अगर ये पार हो गया, एचडीएफसी नए लेवल्स पे भी जा सकता है। आप लेवल्स चेक कर लो, कल का भाव 12 बजे के आसपास 1720 के ऊपर का था जस्ट का। यही हमने नोटिस करवाते हुए उनसे हमने ट्रेड पूछा था। हमारी लिस्ट में नहीं था एचडीएफसी बैंक, हमने अलग से 2 शेयर पूछे थे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, आपको ध्यान होगा। तो एचडीएफसी बैंक का गेन आ गया 3% का, निफ्टी बैंक का गेन आ गया 1.5% का, क्योंकि वो 1% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। निफ्टी भी 1% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है, इसलिए निफ्टी को भी हमने ऐड ऑन कर दिया। स्टॉक्स हमको ज़्यादा रखने ही नहीं पड़े, तो आप सिर्फ एचडीएफसी और एचडीएफसी जनित जो भी तेज़ी आई है मार्केट के अंदर वो आपने देख ली। आप जरा अवनी भट्ट से करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझते हैं। अवनी, पहले तो आ जाते हैं जरा इंडाइसिस पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपना टेक बता दीजिए, आपकी रीडिंग, लेवल, स्ट्रेटजी क्या करना है। और सारे दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। अब आज जो एक उछाल हमें देखने मिल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो ज्यादातर बैंक निफ्टी के बदौलत चल रहा है। एंड निफ्टी में जो प्रेशर बना है वो मेनली रिलायंस और आईटी सेक्टर की वजह से बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 24,200 से 250 का कंजेशन जोन था, उसके बीच में अभी भी रुकी हुई है निफ्टी। लेकिन एक मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ से अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 24,300 का। तो अगर इंट्राडे में 24,300 के ऊपर निकलता है, या आज के दिन में अगर 24,200 के ऊपर टिक जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो मेरे हिसाब से हमें आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर 24,500 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। और नीचे सपोर्ट तो 24,000 का ही बना हुआ है, वो कांस्टेंट है। कल भी हमने गिरावट में देखा कि 24,000 का लेवल नहीं टूटा था। टू बी प्रिसाइज 23,980 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 24,000 ऑप्शन राइटिंग वाला सपोर्ट बनता है। तो रुख तेजी का है। अगर हमें कोई भी डिप मिलती है तो हमें खरीदारी करके यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बना के ही आगे जाके ट्रेड करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में आज एक नया हाई बनता हुआ नजर आया है, और अगर ये क्लोजिंग आज 53,100 के ऊपर हो जाती है तो बहुत ही जल्द हमें 53,800 से 54,000 तक के स्तर नजर आ सकते हैं। और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट है यहाँ से 54,500 तक चलनी चाहिए बैंक निफ्टी। अब एक तरफा तो नहीं चलेगा, बट नीचे अगर ये थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो नीचे अभी 52,750 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इंट्राडे के लिए, और 52,500 का पोजिशनल सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो अगर ये 52,750 तक आता है तो हमें वहां पे बाय ट्रेड बनाना है, खरीदारी करनी है। 52,500 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 53,800 और 54,500 पोजिशनल टारगेट रहेगा। सो तेजी बनाए रखनी है। बजट के पहले हमें कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं आएगी। ठीक है, बजट से पहले तक तो कोई बड़ी गिरावट नज़र नहीं आ रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई भी नई पोजीशंस लेनी है तो डिप में पोजीशंस को लेनी है। नीचे आप एक खबर देख पा रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में एक बयान दे रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, एक्चुअली धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रपति का संबोधन के साथ ये दोनों सत्र शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार का सत्र था जो 2 तारीख आज कंप्लीट हो रहा है। इनफैक्ट आज 3 तारीख आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब बजट्स के डेट के साथ बजट का सत्र भी शुरू हो जाएगा, इसमें बजट रखा जाएगा। ये तस्वीरें सीधा हम आपको राज्यसभा से सुना रहे हैं। छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था
1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति। ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। और मार्केट के अंदर आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना। अभी तक की चर्चा से तो साफ हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी भी काफ़ी स्टीम है, बट ये बात भी साफ समझ में आ रही है कि नए वाले लोगों को, जिनके पास नया माल नहीं है, लेना चाहते होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उनको थोड़ा डिप में बाय करना चाहिए। डिप मिले थे, बैंक निफ्टी ने दिए आपको, तो पुल बैक भी आपको देखो एक ही दिन के अंदर देखिए ख़त्म कर दिया। आगे बढ़े, अब जरा स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा कंज्यूमर्स और आरबीएल बैंक, अवनी 2 शेयर हैं जिनको आज हमने फ्रेश लॉन्ग की कैटेगरी में डाला है, यानी कि ताज़ा खरीदारी हुई है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और प्राइस एडिशन भी है। एक बार जरा देख के बताइए, कोई ट्रेड बनता है इन दोनों में? बिल्कुल डिम्पी जी, टाटा कंज्यूमर आज सुबह ही हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। ऑप्शन के जरिए हमने ये ट्रेड प्ले किया था। आज 1130 की कॉल में खरीदारी की थी। अब यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है, तो मेरे हिसाब से अभी फ्रेश बाइंग के लिए तो ये स्टॉक सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर 1155 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, वहां से एक बार नीचे आ सकता है और उसके बाद ये फिर उछाल दिखा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये लेवल सही नहीं रहेगा। लॉन्ग बिल्डअप जरूर है, लेकिन इसका जो सपोर्ट है अभी भी 1075 पे है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अगर डिप मिलता है तो इसमें हम फिर से खरीदारी करेंगे। डिप होना चाहिए करीबन नीचे 1115 से 1120 के बीच में। और दूसरा आरबीएल बैंक एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर आया है और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया है, तो इसमें हम ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये आज क्लोजिंग भी 265 के ऊपर दे देती है, तो मेरे हिसाब से कल एक गैप ओपनिंग के भी चांसेस हो सकते हैं इसमें, और ऊपर के तरफ ये 280 तक चल सकता है स्टॉक। तो आरबीएल बैंक में हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो, जो कि करीबन 257 से 258 के रेंज में है, और ऊपर टारगेट हमें बनाना है 280 और 290। ठीक है, डन। तो आरबीएल बैंक पे आपको ट्रेड मिल गया। आरबीएल बैंक के भी स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे। और इससे पहले जो हमारा टाटा कंज्यूमर्स है, माफ़ कीजिए, वो शेयर ऑलरेडी क्लाइंट्स के पास है, जो जेएम फाइनेंशियल के क्लाइंट्स हैं उनको भी दिया गया ट्रेड था। थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, इसलिए आप उस पर कन्विक्शन तो हाई रखें, लेकिन ट्रेड थोड़ा टिल्ट हो चुका है, यानी कि थोड़ा झुक गया है, थोड़ा चल चुका है। देखो 3% बहुत होता है किसी भी शेयर का चलना इंट्राडे, अगर आप पोजीशन के अंदर एंट्री कर रहे हो। अब आप क्या है ना, आप 3% महंगा आ रहे हो उसके अंदर, तो इसलिए आरबीएल बैंक ठीक है। आरबीएल बैंक के अंदर अभी भी स्टीम काफ़ी है, 280 तक के टारगेट है, बाद में 290 भी चला जाएगा। 257 का एक स्टॉप लॉस आप रखें, तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे आरबीएल बैंक पे। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं, एक है बायोकॉन, दूसरा एनएमडीसी। अवनी दोनों शेयर्स को चेक कर लो, बायोकॉन, एनएमडीसी।
जी डिम्पी जी, बायोकॉन में ऊपर के तरफ ये भी स्टॉक हमने कुछ दिनों पहले रेकमेंड किया था 340 के लेवल पे, और अभी भी ये पोजीशन ओपन है। टारगेट जो है वो 380 का बनता है, और यहाँ से हम ट्रेड अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि 380 तक ये रुकेगा नहीं स्टॉक। सो बायोकॉन में पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रहेगा। नीचे स्टॉप लॉस हमें लगाना है 345 का, और ऊपर की तरफ 380 का इसका टारगेट रहेगा। तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये कन्विक्शन है कि 380 तक चलेगा, इसलिए अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, फिर भी हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा जो है एनएमडीसी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने नजर आ रही है अभी, और ये पिछले 4 दिन से बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में था। 340 का जो सपोर्ट लेवल है, 240 का जो सपोर्ट लेवल है, ये इसने तोड़ा नहीं है। यहाँ से मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। तो इसमें हम लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर के तरफ इसका टारगेट रहेगा 265 का, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 240 का। तो इस स्टॉक में भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर हमारे पास हो गए शॉर्ट कवरिंग के। फर्स्ट इज बायोकॉन, सेकंड इज एनएमडीसी का कंसोलिडेशन काम आएगा, बायोकॉन का भी बेस बढ़िया से काम आएगा, तो इस शेयर हमने आपके लिए रख दी। एक आरबीएल बैंक है जो अवनी को लॉन्ग साइड से काफ़ी अच्छा लगा। 4 में से 3 शेयर्स के स्टॉप लॉस टारगेट आपके पास आ गए। निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक आपके पास आ गया। लेवल्स आपने देख लिए होंगे, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, नए वालों को डिप का इंतज़ार करना चाहिए, और जो पुराने वाले उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। जरा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ आ जाते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अशोक लीलैंड है और एम&एम फाइनेंस है। ये शेयर जरा चेक कर लेंगे अवनी आप, अशोक लीलैंड और एम&एम फाइनेंस। जी, अशोक लीलैंड में ये जो गिरावट हमें नजर आ रही है, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके नीचे जा चुका है। स्टॉक 20 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, वो करीबन 220 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये 220 तक स्टॉक नीचे आ सकता है। अगर ऊपर के तरफ इसमें अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 236 का। तो शॉर्ट बना सकते हैं। 220 का टारगेट रहेगा, 236 का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? ठीक है, तो एम&एम फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस। जी, एम&एम फाइनेंस में हमें गिरावट तो देखने मिली थी, लेकिन रिकवरी भी बहुत तेज है। इसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। एंड ओवरऑल जो फिन निफ्टी इंडेक्स है, वो चलते हुए ये स्टॉक भी थोड़ा सा चल रहा है, बट इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो कोई ट्रेड नहीं है तो कोई हम भी छोड़ देते हैं इसको। एम&एम फाइनेंस को हमको छोड़ना होगा। अशोक लीलैंड के अंदर आपको एक ट्रेड मिल गया बिकवाली का, तो कुल मिला के आपके पास एक अशोक लीलैंड का ट्रेड आया बिकवाली का। ठीक, अभी तक उससे पहले शॉर्ट कवरिंग के यानी कि तेज़ी वाले ट्रेड थे बायोकॉन, एनएमडीसी। उससे पहले एक ट्रेड मिला आपको आरबीएल। 3 शेयर हो गए तेज़ी के, 1 शेयर हो गया अशोक लीलैंड बिकवाली का। निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक हो गया। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखाता हूँ, रिपीट करता हूँ, ताकि आप इन सबको नोटिस कर लें। इन्हीं में से ही आपको कोई ट्रेड लेना है। आपकी मर्ज़ी सभी लीजिए, आपकी मर्ज़ी एक लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। हम रिपोर्ट कार्ड अवनी भट्ट का आपको ज़रूर दिखाएंगे कल। आपकी एक काम करते हैं, अवनी भट्ट के अपने ट्रेड जो है ना वो और पता कर लेते हैं, और उसके बाद समय बचेगा तो अनवाइंडिंग के 2 शेयर और पूछेंगे, नहीं तो फिर अवनी भट्ट के ट्रेड से ही ख़त्म करेंगे। अवनी मैम बताइए जरा आपके ट्रेड कौन से हैं? जी डिम्पी जी, एक ऐसी बात है कि अब हम जब भी आते हैं शो में, तो एक ही स्टॉक हमेशा एक अच्छा मोमेंटम में आ जाता है, और वो है एनटीपीसी। तो पिछले लगातार 3 बार से मैं एनटीपीसी का ही ट्रेड दे रही हूँ। वो उसमें टारगेट हो जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर जब ऊपर उछाल देने की शुरुआत होती है, तब भी मैं शो पे आती हूँ। तो आज भी मेरा पहला ट्रेड रहेगा एनटीपीसी का। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हमें देखने मिला है 360 से 365 के क्षेत्र में, और आज जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल चुका है स्टॉक। इसमें फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन नजर आ रही है, एंड जो पुट राइटिंग है वो 370 पे दिखाई पड़ रही है, और ऊपर अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रही है कॉल राइटिंग की पोजीशन में 370 और 390 के कॉल में।
तो मेरे हिसाब से हमें फिर से एक बार एनटीपीसी में एक अच्छी उछाल देखने मिलेगी। टारगेट रहेगा 388 का और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 364 का। तो इसमें भी काफी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। दूसरा ट्रेड रहेगा मेटल क्षेत्र से जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर चार्ट समय देखें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही चार्ट्स अगर देखें तो एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हमें नजर आएगा डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे। और पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखने मिल रही है एंड कांस्टेंट लॉन्ग एडिशन, बहुत बड़ा लॉन्ग एडिशन तो नहीं बट छोटा छोटा लॉन्ग एडिशन रोज के रोज नजर आ रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो मेरे हिसाब से ये एक जोर से बड़ी रफ्तार से चलने वाला स्टॉक नहीं है बट स्लोली एंड स्टडीली ये ऊपर चलेगा 980 से 990 के लेवल तक के लिए। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे 940 से 945 के रेंज में इसके एक्यूमुलेट करेंगे। इसका टारगेट रहेगा 990 का और हमें स्टॉप लॉस लगाना है 915 का। ठीक है, नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है मैम। मैं भी आज यही सोच रहा था, जैसे आपने एनटीपीसी बोला ना, मेरे को तुरंत ध्यान आ गया कि आपने एनटीपीसी तो कई बार पहले भी बोला हुआ और टारगेट हिट होते हैं। आज से हम आपको एनटीपीसी क्वीन के नाम से बोलेंगे, यानी कि जब भी हम एनटीपीसी के बारे में बोलेंगे याद करेंगे तो ज़रूर हमें याद रहेगा अच्छा अवनी भट्ट का तो ये फैंसी काउंटर है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हैंस प्रूव्ड है, इसकी डॉक्टर है एनटीपीसी की, तो आपके लिए बेहद अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये 388 का टारगेट है, 364 का स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर भी हमने आपका जेएसडब्ल्यू वाला भी नोट कर लिया। अच्छा अवनी भट्ट एक चीज़ और बताइए, कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो फिर बता दो, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर छोड़ते हैं। जी डिम्पी जी, ऑप्शन का जो ट्रेड है मैं आपको ऑप्शंस के चैंपियन वाले सेगमेंट में 1 घंटे के बाद बता दूंगी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप फिर जब देख लीजिएगा उस समय, अगर अभी नहीं है तो। और आपके सारे ट्रेड हमने नोटिस कर लिए मैम। कल आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने रखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपके स्टॉक्स के अंदर कितना फ़र्क आया, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड आपका बन के सामने निकल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके काफ़ी दिनों बाद। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।